हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अज़रा किचन में आपका वेलकम है और साथ में असरा की कहानी, अज़रा की ज़ुबानी का भी वेलकम है। ये है पार्ट 2। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में देखिए, हमने अपने को पार्ट 1 में आपको बता दिया था शादी के डिटेल्स कि शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे इस तरह से कैसे कैसे मेरे ऊपर क्या क्या हुआ मेरे ऊपर, वो मैंने सारे आपको बात बता दिए थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह कंसीव हुई, मेरे किस तरह मिसकैरेज हुए पहला, फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सेकंड टाइम में भी उन लोगों ने क्या किया, कोशिश की है उन लोगों ने। फिर थर्ड टाइम में मैं फिर प्रेग्नेंट हुई तो फिर उन लोगों ने क्या क्या किए, ये टॉपिक्स बता रही हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, मेरा मकसद किसी को किसी से हट करना नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोग के साथ डिटेल कर रही हूँ, इसलिए कि आदमी को हर मोड़ पर आज के टाइम में जिस तरह हर आदमी अपने आप को तैयार रखे, मेंटली और फिजिकली दोनों हिसाब से अपने आप को तैयार रखना होगा। इसलिए कि मेंटली में आपको कभी भी कहीं पर से भी आपको कुछ भी आपका हो सकता है, फिजिकली आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो ये बात है। तो ज़्यादातर देखिए क्या होता है कि ज्वाइंट फैमिलीज में ही होती हैं। अब कुछ कुछ ज्वाइंट फैमिली बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें हम आपको क्या बताएं कि वो लोग जो है ज्वाइंट फैमिली होने का एहसास ही नहीं दिलाते कि लड़कियां शादी करके किसके घर गई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कभी नहीं वो लोग एहसास दिलाते हैं। तो मगर ज़्यादातर जो है लोग जो हैं, समझ लीजिए कि परहेजगार जो होते हैं, देखिए करते तो एक हैं मगर उंगली तो सब पे उठ जाती है। हाजी सब हज करके आते हैं, मगर हज करने के बाद वहाँ का हाजी वो हाजरीन वो वाला जो टैग ले लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं वो लोग जो है वो उसका टैग का फायदा उठाते हैं। वो उसके टैग का फायदा क्या उठाते हैं कि वो जो है उसका टैग का बहू के साथ जुल्म करना, बेटी के साथ अगर दामाद करे तो वो बेहतर, या नतिन दामाद के साथ हो, वो दामाद जैसे कि दामाद के साथ अगर हो, कोई भी हो, पोता दामाद हो या नतिन दामाद हो, जिसके साथ भी हो वो अच्छा। अगर यही सलूक अगर बहू के साथ हो तो वो सास को खटकता है, वो सास जो है ना वो उसमें के अच्छा नहीं लगता उनको लगता है कि नहीं, मेरा बेटा सिर्फ मुझे 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 ही ये करे, मेरे सिवा किसी का नहीं। और जो गुतनी जो रहती हैं वो लोग सब चाहती हैं कि अगर छोटा धेवर है या कुछ है तो वो जो है सारा अटेंशन जो है सिर्फ मुझे दे, अपनी वाइफ को कुछ अटेंशन ना दे। और कुछ ज़्यादा ही क्लोज होती हैं तो फिर उनका तो बात करना ही बेकार होता है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो था पहला मिसकैरेज। देखिए, शादी तो हमारी हो गई थी, फिर उसके बाद मेरा पहला मैं कंसीव हुई। तो हम देखिए, एक आदमी को हमको शुरू से ही चटपटा खाना पीना पकाना जैसे कि बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर हम चटपटा खाना पसंद करते हैं, चटपटा खाना वगैरह। तो हम जो है फर्स्ट जब हुआ तो कंसीव हुई तो हमको भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मेरी गुतनी को ये एहसास हो चुका था या समझ उसको आ चुकी थी कि मैं कंसीव हूँ, तो उसने मुझे खट्टा खूब खिलाया। फिर एक दवा भी लगता है मुझे खिला दी। खिलाने के बाद वो मेरी मिसकैरेज होने शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आया, मैं अपनी मम्मी कन आई तो मुझे डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मिसकैरेज हो रहा है। तो मैं ये बात अपने हस्बैंड से जब मैं बोली, अपने मम्मी के घर पे आ गए, जब मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया मेरे ऐसा सिचुएशन हो रहा है, डॉक्टर टेस्ट वगैरह बोली है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो अपने घर में जाकर अपनी भाभी अपनी माँ से बोले कि उसका मिसकैरेज हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनकी माँ जो है बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिसकैरेज नहीं है, वो एक्टिंग करी है, ये ड्रामा करी है, ये सब उनकी भाभी उनकी माँ जो है वो बोली। बोलने के बाद वो डॉक्टर जो बोला था टेस्ट वगैरह के लिए, इनकी माँ इनकी भाभी जो है थी वो टेस्ट कराने से मना कर दी। वो बोली कि साफ साफ के टेस्ट, कोई टेस्ट मत करवाओ, वो फिजूल खर्चा है, ये है वो है, डॉक्टर के पास गई है तो डॉक्टर अपने हिसाब से बोलेगा तो ये करेगा वो करेगा, कोई टेस्ट वगैरह मत करवाओ। तो वो उन लोगों ने वही काम किया कि कोई टेस्ट वगैरह होने नहीं दिया। और चलिए ऊपर वाले की भी मर्जी थी कि चलिए पहला मिसकैरेज अपने आप विदाउट टेस्ट वगैरह फिर हुआ भी नहीं, फिर ख़त्म हो गया। तो ये थी शादी के 1 महीने के अंदर कंसीव हुई और कंसीव होकर मिसकैरेज हो गया। फिर सेकंड में फिर कंसीव हुई तो वो था मार्च का महीना। तो वो इसी वक्त मेरे हस्बैंड जो थे वो चाइना जा रहे थे।
तो मेरी मम्मी ने सोचा कि मम्मी को मैं, देखिए माँ बेटी तो फ्रेंडली होते हैं और जितना बात हम मम्मी का जानते हैं या मम्मी मेरा हर बात जानती हैं समझती हैं, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के फ्रेंड, माँ बेटी फ्रेंड होती है। सभी को पता, सभी की माँ, सभी की बेटी, सभी की फ्रेंड्स होती हैं। तो हम अपनी मम्मी से बता नॉर्मली जैसे कि बात कर रहे हैं कि हाँ आज नमाज पढ़ना है या कुछ भी ये वो, तो मम्मी उस सब से टारगेट ले ली कि हाँ हो सकता है ये कंसीव में है। तो फिर मम्मी ने सोचा कि क्या करें, इसके हस्बैंड भी तो जा रहे हैं चाइना, अगर वो चले जाएंगे तो ये इसका ख्याल बात कौन रखेगा। तो मम्मी जो है अपना अच्छा बनाने, अपने आप को बेटी की सेफ्टी के लिए, बेटी के लिए, कुछ भी के लिए समझिए कि प्रोटेक्शन के लिए मम्मी ने फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड से फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि आप तो चाइना जा रहे हैं और अज़रा कंसीव है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं घर जाकर देखते हैं क्या करना है। वो ऐसा कुछ बोले नहीं, हो गया। तो मेरी मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हो सकता है कि पहला ऐसा हो चुका है तो फिर जो है बहुत परेशानी होगी आगे जाके ये वो। तो मम्मी जो है थी फिर कंसीव होने के कंफर्म करने के लिए मम्मी जो थी मेरी सास को इतना की फ़ोन की। तो मेरी सास जो है उस वक्त नमाज पढ़ रही थी, तो मेरी गोतनी फ़ोन उठाई। तो मेरी गोतनी को मम्मी ने कहा कि देखो अज़रा का ध्यान रखना कि अज़रा जो है कंसीव है। तो मेरी गोतनी के मुंह से अल्फाज क्या निकलता है कि आपको कैसे पता। तो मम्मी ने बोला कि देखो हम माँ हैं तो हमको सब कुछ पता होता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, हमको सब पता है। मम्मी तो ये बात बोल दी। बोलने के बाद फिनिश हम जो थे काम में बिजी थे। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड को बोली कि ना चुरमुर मीन्स चटपटा खट्टा जो होता है, पापड़ी चाट जो भी होता है गोलगप्पे का, वो जो है लेकर आइए। वो करीब 10 या 20 रुपए का नहीं था, वो मैक्सिमम 50 से 100 रुपए का था। इसलिए कि उसकी एवरेज जो थी इतनी एवरेज थी उसकी एवरेज जो थी ज़्यादा थी। तो मैंने जब वो गोतनी जो है सजा कर प्लेट को वो लेकर मेरे पास आई, तो हम बोले आज कहाँ का चांद उठा है। फिर भी हमको बोला गया कि ये जो है तुम खा लो। तो हम पूछें कि ये क्या है, तो बोली कि चुरमुर मंगाया है खा लो। तो हम नॉर्मली तो मेरी मम्मी ने हमको मना कर दिया था कि प्लीज़ इस बार खट्टा और अचार वगैरह से थोड़ा परहेज रहना। तो मैंने वैसे ही किया, मेरी अपनी गोतनी को जवाब दे दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरी मम्मी ने मना किया। तो वो मेरी गोतनी जो थी वो ऐठी और मीन्स गोतनी का नाम हम आपको मेंशन करते रहे, उनका नाम सुल्ताना है, वो इकबाल की वाइफ है। ये गोतनी से हम बता दे रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि वो इकबाल की वाइफ है। वो उन्होंने मेरे सामने जब प्लेट रखा तो हमने इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो वो जो थी वो क्यों, तो हम बोल दिए कि मेरी मम्मी ने हमको मना किया है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, खाना चाहिए। तो हम नहीं खाएंगे। मेरे मना करने के बावजूद वो क्या कि मेरे रूम में रख के छोड़ दी। हम वो प्लेट को उठाकर जाकर किचन में हम रख दिए। फिर उसके बाद वो क्या कि वो पूरे प्लेट्स करीब 50 से 100 रुपए का होगा, वो पूरे प्लेट को ले जाकर डस्टबिन में फेंक दी। चाहे तो वो खा सकती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकती थी, इसलिए कि वो रोज आए दिन मंगाती थी खाती थी। तो चाहे उस दिन वो क्यों फेंकी, उस दिन वो फेंकने की रीजन क्या थी, वो 50 रुपए या 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं थी। जो इतना एक प्लेट चुरमुर या चटपटा जो भी था वो जाकर डस्टबिन में फेंक दी। वो चलिए हो गया वहां का सिलसिला। फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड चाइना चले गए। फिर उसके बाद जो है दूसरा दिन इन लोग अचानक प्रोग्राम बनाए कि नहीं हम अपनी दूसरा घर जो है इन लोगों का तपस्या में पहले था तो हम लोग वहां जाएंगे। तो हम बोला ठीक है आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो बनी क्या करोगी रहकर घर पे, चलो साथ में। तो हमको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती, इसलिए कि मेरे हस्बैंड जा चुके थे चाइना और घर पे सिर्फ मैं थी, मेरी सास ससुर, मेरी गोतनी और भैंसुर और बाकी उनका पूरा फैमिली, जैसे कि गोतनी का जैसे कि पूरा फैमिली था और साथ में मैं भी थी। तो हमको ये लोग जोर जबरदस्ती प्रेशराइज करके हमको जो है ले गए वहाँ। चलिए वहाँ हमको लेकर गए करीब जिस टाइम भी वहाँ शाम के वक्त जब वहाँ नाश्ता जब आया कि दस्तरखान पे जब नाश्ता लगा तो खास तौर पे चटपटा में खाने के लिए सब मुझे खाना पेश कर रहे हैं। मीन्स दही बड़ा हो, चटपटा मीन्स चना चटपटी था और भी कुछ था जैसे कि चटपटा ही सब। ननद जो थी बड़ी वाली जो ये करती हैं, उनका नाम क्या है बता रहे, हाँ उनका नाम शबाना था। तो वो शबाना जो थी वो
तबलीगी जमात फैलाती हैं, वो भी जो है मेरे सामने हाजिर कर रही हैं कि लो खाओ खाओ खाओ। हम बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे, बहुत प्रेशराइज करने लगी मुझे, हम खाओ। हम तब भी हम साफ मना कर दिया, हम नहीं खाएंगे। उस घर में मैक्सिमम 25 से 30 लोग होंगे। 30 लोगों को वो प्लेट नहीं सर्व किया जा रहा, वो सिर्फ मुझे ही सर्व किया जा रहा है कि खाओ खाओ खाओ। और जब मैंने इनकार कर दिया, वो सारे प्लेट, जैसे कि वो पापड़ी चाट का हो, दही बड़े का हो, या कुछ भी था, जैसे 3-4 आइटम था, वो सारे आइटम को ले जाकर डस्टबिन में जो है डाल दी। तो क्यों? पहला दिन भी वही हुआ, दूसरा दिन भी वही हुआ, क्यों हुआ? तो ये फिर उसके बाद वो लोग, खाना तो हो गया वहाँ, खाना किसी तरह सब कोई खाया, हम भी खाए, खाना करके खा लिए। खाने के बाद जो है वहाँ पर अब हमको प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम यहाँ ही रुक जाओ। तो हमने कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमको घर जाना है। मेरा कुछ मेडिसिन चल रहा था, तो उस मेडिसिन के लिए हमको घर जाना है। तो नहीं, कोई बात नहीं है, तुम रुक जाओ, एक दिन में मेडिसिन में कुछ नहीं होगा, तुम रुक जाओ रुक जाओ। बहुत हमको प्रेशराइज करने, मगर हम जो है बोले कि नहीं, हमको कुछ भी हो जाए, हम बोला 2 रूम है आप लोग का, वो दोनों, जैसे कि एक रूम था 3 नंबर वाली गोतनी का और एक रूम था 4 नंबर वाली गोतनी का। तो हम बोला हम नहीं रुकेंगे, हम नए नए हैं, हमको एडजस्ट नहीं होगा, हम अपने घर जाएंगे, अपने रूम में जाएंगे, हमको वहाँ जो है बहुत प्राइवेसी हमको मिलेगी, हम जो है वहाँ जाएंगे। ज़बरदस्ती समझिए कि हम वहाँ से जो है हम अपने घर आए। चलिए, हम अपने घर आने के बाद ये सारे वाकया जो था 2 दिन का, जो समझिए कि वाकया था, हम अपनी अम्मी से डिस्कस कर दिए। तो मेरी अम्मी को भी हुआ कि ऐसा इन लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि पहला दिन भी वो गोतनी ऐसा की, मजली वाली इकबाल साहब की वाइफ जो थी वो की, दूसरा दिन भी जो है शाहीन जो बिलाल की वाइफ, और छोटी वाली संजली जो कंजली थी इस्लाम की भाई की वाइफ, वो सब, और मेरी ननद जो रुखसाना जो थी वो भी मेरे साथ कर रही हैं। तो ऐसा क्यों ये लोग कर रही हैं? मम्मी जो थी परेशान हुई, परेशान होने के बावजूद अम्मी, तो मेरी फूफी जो थी उनको फ़ोन करके बताई, उनको सारे वाकया उनको बताने के बाद फूफी जो थी बोली कि ऐसा तो करना कोई नहीं चाहिए, ठीक है, उसको एक काम करो, उसको कोई बहाने से, उसको डॉक्टर के बहाने से या कोई बहाने से, जब उसका हस्बैंड यहाँ है नहीं तो वो वहाँ रह के क्या करेगी, उसको बुला लो, उसको वहाँ मत रुकने दो। अगर खुदा ना खास्ता पहला भी हो चुका है, अगर दूसरा भी हो जाएगा तो ये जो है बार बार का सिलसिला चलता रहेगा, तो इस बार उसको बुला लो। तो दूसरा दिन सही में कि 1 दिन के बाद फिर वो क्या करने लगी, खास के गोतनी जो थी वॉशिंग मशीन लगा दी, वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दी। और वॉशिंग मशीन मेरा है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं था, मेरी ही वॉशिंग मशीन में खास के कपड़े डाल दी। कपड़े जो है वो मोटा मुझे कि सोफे का कवर, मोटा चार पर्दा सब जो है डाल दी। डालने के बाद वो सबको मम्मी को बोल रही है कि धो, अपने जाकर जो है अपना इधर उधर का काम कर रही है, और हमको बोल रही है मशीन में कपड़े धो। तो हमको समझ में नहीं आया, भाई हम तो धो रहे थे। फिर ये सब बात जो है हम अम्मी को जो है रात में जब हम फ्री होते तब बताते। तो जब तक वहां से था कि अम्मी को ये सब बात पता ही चल ही रहा था कि हाँ हम कपड़ा धो रहे हैं, ये वो काम हमसे करवाया जा रहा है, जो काम डॉक्टर अभी मना करेगी फर्स्ट टाइम, तो वो काम हमसे करवाया जा रहा था। मम्मी जो थी फट से, मम्मी जो थी फूफी को फ़ोन की, फूफी जो है मेरी सास को फ़ोन करके बोली कि हम जो है लड़की को ले जा रहे हैं डॉक्टर वगैरह दिखाने के लिए। मेरी सास जो है तपस्या में रुक गई थी, एक रात स्टे कर ली थी। मेरी सास को जब ये बात पता चला कि मैं चली जाऊंगी, आज अम्मी मुझे लेने आएंगी और मैं अपनी अम्मी के साथ चली जाऊंगी, मेरी सास वहां से पट्टे पांव वापस आई। सास भी आई, ननद भी आई, गोतनी भी आई, और सब ये लोग जो है समझिए कि सब फैमिली पूरी फिर यहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद वो जो किट होता है प्रेगनेंसी चेक करने का, वो किट तक लेकर आई मेरी ननद कि अब तुम चेक करके तुम यहाँ से जाओ। कि आप बताइए क्या बात था कि हम जो चेक करें। हम बोले अभी 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, ये बासी सुबह में होता है, सुबह मॉर्निंग में होता है ये चेक, ये अभी नहीं होता है। नहीं, अभी चेक करो, अभी चेक करो कैसे है, अभी सिर्फ 4 ही दिन हुआ है, 4 दिन, 4 नंबर वाली और 3 नंबर वाली थोड़ा सा मना कर रही है कि नहीं अभी मत कीजिए, अभी नहीं होता है। 3 नंबर वाली भी पुतनी जो है बिलाल की जो वाइफ है वो शाहीन, वो भी मना कर रही है कि मत करिए, अभी नहीं होता है। नहीं, मेरी ननद प्रेशराइज, मेरी सास भी और मेरी मझली वाली गोतनी जो थे वो भी प्रेशराइज कर रही, नहीं नहीं करके जाओ करके जाओ। उतने में हम किसी की बातें हम नहीं सुने, हम किसी पे केयर भी नहीं किए। मेरी मम्मी पहुंची, फिर हम वहां से अपनी अम्मी के साथ चले आए। मैं आई उसके 1 दिन के बाद ही मैंने चेक किया तो चलिए हो गया। तो
डॉक्टर को फिर उसके बाद उन लोगों को फोटो भी वगैरह भेज दिया कि लिखिए आप लोग जो चेक करने मांग रही थी। मैं अपने घर में आकर जब चेक की तो क्या रिपोर्ट आया मैंने उन लोगों को सेंड कर दिया। फिर उसके बाद जो है फिर मम्मी डॉक्टर वगैरह को दिखाने उखाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड जब आ गए तो फिर हस्बैंड के आने से एक रात पहले जाकर मम्मी हमको छोड़ आए। फिर वो क्या हुआ कि वहाँ कुछ दिन रहने के बाद मेरी गोतनी जो थी मेरे हस्बैंड से, जिस दिन वो चाइना जब जा रहे थे तब से उन लोगों में अनबन हो गई कि मेरे हस्बैंड जो है अब उनको ये बात नहीं बताए थे। हजम उनको ये बात की नहीं हो रही थी कि मेरे हस्बैंड ने क्यों नहीं बताया उनको कि मेरी उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, मीन्स मेरे बारे में है। और डायरेक्ट वो माँ को मालूम हो गया कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा। जब वो अपने देवर से समझिए कि ना इत्तेफाक हो गई, बातचीत बंद था लोगों में, देवर भाभी में बातचीत नहीं था, इतना तक कि सलाम दुआ भी नहीं था। समझिए कि एक अगर रखा जाए दोनों को तो एक साथ बैठते भी नहीं थे, उठते भी नहीं थे, एक यहाँ तो एक वहाँ, एक ऐसे तो एक वैसे, इस तरह का इन लोगों का। कोई पाँव का आवाज़ भी सुनती थी दरवाजे पर तो भाग जाती थी। ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड जो थे वो शूज़ लेकर रूम से बाहर निकलते थे, मगर हॉल रूम में शूज़ नहीं पहनते थे, वो सीढ़ी पर जाकर शूज़ पहनते। जब अगर उनके आने का आवाज़ सुनती तो मेरी गोतनी जो है फट से जो है अंदर रूम में चली जाती थी। एकदम ना इत्तेफाकी दोनों में था। तो फिर उसी दौरान फिर कुछ 8 अप्रैल याद है मुझे अच्छे तरीके से, 8 अप्रैल 2017 था। वो लोग हस्बैंड वाइफ में कुछ बात का लेकर अनबन हो गया। तो वो अनबन होने की वजह से वो मेरी गोतनी जो क्या की कि खाना पानी को ही उलट दी कि आज खाना पानी नहीं बनेगा। तो हमको सुबह का वक्त था तो मुझे तो मेडिसिन चाहिए, गैस वगैरह की दवा है। तो हम जो है हम अपने हस्बैंड को जाकर बोले कि हमको मेडिसिन के लिए तो हमको नाश्ता पानी तो करना होगा ना भाई, गैस का दवा हम खा चुके हैं और मुझे नाश्ता चाहिए। तो वो मेरे पूछे कि क्यों घर में नाश्ता नहीं बना? मतलब नहीं, घर में आज नाश्ता नहीं बना है। बोलिए गया है कि आज नाश्ता नहीं बनेगा। तो बोले तब मेरे हस्बैंड उठ के फिर बाजार लाए जो था नाश्ता पानी लाओ के दे के फिर जो है वो चले गए। जब हम नाश्ता पानी कर लिए कर उड़ के जो है हम फिर अपने काम में भी रोजमर्रा के तरह काम में लग गए। तो मेरे पेट में अचानक सा दर्द उठा। तो मैं किचन में उस वक्त मैं किचन में बर्तन धो रही थी, 8 अप्रैल की बात है। मैं उस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी और मेरी गोतनी जो थी बैठकर टीवी देख रही थी। अब वो देख रही थी एक साथ वो बैठकर टीवी देख रही थी। अब मैं दरअसल से किचन में से मैं चिल्ला रही थी कि भाभी भाभी मेरे पेट में दर्द पेन हो रहा है, भाभी मुझे पेन हो रहा है। वो कुछ नहीं गई। मैं उसी दर्द में किसी तरह अपने रूम में जब जाने लगी तो वो बोली कि जाकर आपको अगर दर्द है तो जाकर आराम कीजिए। अब हम चले गए अपने रूम में आराम करने। मेरे रूम में एक गिलास पानी भी नहीं था। लास्ट टाइम में हम अपनी अम्मी को फोन किया और फोन करके उसी दौरान हम अपने रूम में तो चले गए। मेरे रूम में एक गिलास पानी भी नहीं था। दवा खाने के लिए जो है हम अपनी अम्मी को फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा कि अम्मी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी क्योंकि कभी भी कुछ भी पेन अगर हो तो ये मेडिसिन, जैसे कि पेट में अगर कभी भी पेन होगा तो ये मेडिसिन आप ले लीजिएगा। तो वो मेडिसिन मैंने तो लूँ कैसे लूँ, पानी तो नहीं है रूम में। मैं तो भी आवाज़ दे रही हूँ कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, पानी। और उसी दौरान मेरी भगनी भी थी, भगनी को भी मना कर दी कि तुम उसके रूम में मत जाओ। मेरी भगनी भी जो थी अपने रूम में बैठी रही। लास्ट टाइम में वही तकलीफ में फिर हम जो है गए, जाकर पानी लिए, पानी लेकर मेडिसिन खाए। मेडिसिन लेने के बाद हम जाकर लेट गए, तब भी पेन कम नहीं हो रहा था। फिर भी हम अपनी अम्मी को फिर दोबारा फ़ोन करके बोले कि पेन कम नहीं हो रहा है। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं आ रही हूँ। करीब 12 बज रहा था दिन। तो मम्मी जो थी फ़ौरन जो है वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद वहाँ देखी, डॉक्टर से कांटेक्ट की। कांटेक्ट करने के बाद डॉक्टर बोली कि नहीं कुछ भी आप हो जाए आप अजरा को लेकर आइए, सोनोग्राफी जो है इमरजेंसी में आप सोनोग्राफी कराइए, उसके बाद हम बताते हैं। तो मेरी मम्मी जो है मेरी सास से बोली कि हम लेकर जा रहे हैं। तो मेरी सास बोले ठीक है आप ले जाइए। हो गया। मेरे हस्बैंड से भी इजाज़त लेकर हम मम्मी के साथ जो है चले आए, इसलिए कि हमको फिर आना था, आके हमको इमरजेंसी में सोनोग्राफी कराना था। फिर सोनोग्राफी वगैरह करा और आके फिर हम जो है करीब हफ्ता दिन के बाद तब सब कुछ अल्लाह के हुक्म से नॉर्मल था। मैं फिर वापस गई। तो तब भी मेरे हस्बैंड से और मेरी गुतनी से ना इत्तेफाकी था दोनों में। तो एक दिन जो है क्या हुआ कि दोनों को क्या कौन मिला रहा है, ननद क्या बोलती है, गले मिल। देवर भाभी सोची गले मिलने बोलती है वो, और हम वहां पर खड़े हैं और हमको क्या बोलती है, देवर भाभी से गले मिल सकता है। तो हम बोला बाजी कहाँ पर है,
कि देवर और भाभी में गले मिले, तो भाई नहीं, देवर भाभी में ना इत्तेफाकी हो रहा है तो हम बोले ना इत्तेफाकी हो रहा है तो इसमें हम तो नहीं ना इत्तेफाकी पैदा किए, नहीं ना इत्तेफाकी हो रहा वो बात की बात है, मगर ये गले मिल के देवर भाभी से बात कर वेर प्रेशराइज भाई को करने लगी। भाई जो थे, चलिए गले तो नहीं मिले, मगर हाँ चलिए गले मिलना तो रात में मिलते हैं ना भाई, तो दिन में कैसे मिलेंगे सबके सामने, तो ये तो रात में मिलना होता है इन लोगों का। तो दिन में चलिए सलाम दुआ करके जो है इन लोगों की नाराजगी खत्म हो गई। हम अम्मी के यहाँ हफ्ता 15 दिन पर मैं अपनी अम्मी घर आती थी, जाती थी, फिर इसी तरह मेरा